हेलो एवरीवन, आई एम आदित्य घई और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 किलर प्रॉब्लम्स इन मोल कंसेप्ट और बेसिकली स्टोइचियोमेट्री। दीज प्रॉब्लम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ जेई, नीट और एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। और आज की वीडियो में हम बहुत ही फेमस बुक नरेंद्र अवस्थी सर की बुक प्रॉब्लम्स इन फिजिकल केमिस्ट्री के 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डील करेंगे। दिस इज बेसिकली द एससी वर्मा ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट नोटिस, मेरी पुरानी वीडियोस लोगैरिथम इन वन शॉट, लोकेशन ऑफ रूट्स इन वन शॉट डल चुकी हैं और कोटा क्वालिटी नोट्स मैंने उनके डिस्क्रिप्शन में बिल्कुल फ्री दिए हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके उन वीडियोस को चेकआउट जरूर करें। आज का जो सबसे पहला प्रॉब्लम है वो है इफ एवरेज मॉलिक्यूलर मास ऑफ एयर इज 29, assuming only N2 and O2 is present in air, we are not considering कोई भी और गैस को हम कंसिडर नहीं करेंगे, then find the composition of air। अब हमें यहाँ पे दिया नहीं गया है, but you can of course get the composition in moles और mass percent। तो हमें composition निकालना है। फर्स्टली मैं सारे व्यूअर्स को ये कहूंगा कि सोल्यूशन देखने से पहले आप सब वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को जरूर ट्राई करें। सोल्यूशन, अब हमें पता है एवरेज मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। एवरेज मॉलिक्यूलर मास को हम ऐसे डिनोट करते हैं। ऑफ कोर्स ये क्वेश्चन प्रैक्टिस वीडियो, तो मैं आपसे इतना एक्सपेक्ट करता हूं कि आपने ये थ्योरी पढ़ी है, यू बेसिकली नो व्हाट इज एवरेज मॉलिक्यूलर मास और बेसिक स्टोइचियोमेट्रिक फॉर्मूलाज और कॉन्सेप्ट्स आपको आते हैं। Xi1 M1 प्लस Xi2 M2, हमारे पास दो ही कंपोनेंट है, हमें दिया गया है एयर ओनली कंटेन्स नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया गया है, बेसिकली हमें किसी का भी मोल फ्रैक्शन नहीं पता है, हमें सिर्फ यहाँ पे टोटल 5 क्वांटिटीज है हमारे पास और उसमें से हमें सिर्फ 3 पता है, एवरेज मॉलिक्यूलर मास M1 और M2, मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ N2 एंड O2 गैस। तो इसमें लेट अस अज्यूम मोल फ्रैक्शन ऑफ किसी का भी ले सकते हैं, O2 का लेते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 Bx। तो एवरेज मास हमें दिया 29 इज इक्वल्स टू, पहले हम ऑक्सीजन का लिख लेते हैं, 32 होगा एवरेज मॉलिक्यूलर मास प्लस, अब हमें पता है कि जब हम मोल फ्रैक्शन निकालते हैं तो उनका सम जो होता है वो 1 होता है। तो इसको मैं 1 माइनस एक्स लिख सकता हूं। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चंस जेई में रेगुलरली आते रहते हैं। M2 हमें पता है 14 into 2 दैट इज 28। अब मैं इसको फर्दर सॉल्व नहीं करूंगा, मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आपको सिंगल वेरिएबल की कोई भी इक्वेशन सॉल्व करने आती है। सिंपल वेरिएबल है, जैसे हमारे पास x आ जाएगा, हमारे पास मोल फ्रैक्शन आ जाएगा, तो x अपॉन 1 माइनस एक्स, हमारे पास इंटू 100 हमारे पास नाइट्रोजन या फिर ऑक्सीजन का हम कॉम्पोजिशन निकाल सकते हैं एयर में। ये सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन मैं आपको जरूर आंसर बता सकता हूँ। अप्रोक्सीमेटली नाइट्रोजन का जो परसेंट होगा वो 75% आएगा अप्रोक्स। तो आप आंसर निकाल। अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट प्रॉब्लम में, मिक्सचर ऑफ O2 एंड गैस Y। हमें उसका मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है दैट इज 80 और ये इन मोल रेशियो, जो मिक्सचर का मोल रेशियो वो A/B है, मतलब A मोल O2 के और B मोल गैस Y के, एंड हैज मीन मॉलिक्यूलर मास, इनका मीन मॉलिक्यूलर मास 40 है। व्हाट वुड बी द मीन मॉलिक्यूलर मास इफ द रेशियो ऑफ द गैस इज इन्वर्टेड, B/A हमने ले लिया है। मैं फिर से बोलूंगा, स्टॉप द वीडियो, ट्राई करें क्वेश्चन, उसके बाद सोल्यूशन देखें। मैंने ट्राई किया था कि मैं ऑलमोस्ट पिछले क्वेश्चन जैसा कॉन्सेप्ट रखूं, कॉन्सेप्ट वैसा ही लगेगा, लेकिन आपको थोड़ा सा दिमाग इसमें ज्यादा लगाना पड़ेगा। हम वही करते हैं, मीन मॉलिक्यूलर मास M1 Xi1 प्लस M2 Xi2। M1 हमें पता है 40, फिर से हम ऑक्सीजन को x अज्यूम कर लेते हैं, द मोल फ्रैक्शन इज x, 32 प्लस 1 माइनस एक्स इंटू 80। तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, हमें x की एक वैल्यू मिल जाएगी। ऑफ कोर्स एक लीनियर इक्वेशन है, कोई भी निकाल सकता है, मैं निकाल नहीं रहा हूं, x जैसी हमें मिलेगा। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, x अपॉन 1 माइनस एक्स, ये क्या होगा। आप थोड़ा सा सोचेंगे, दिस इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन एंड दिस इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन। मोल फ्रैक्शन अपॉन मोल फ्रैक्शन मोल का रेशियो दे देगा, विच शुड बी इक्वल टू A/B। जैसे हमें A/B मिल जाएगा, मतलब हमें A और B की क्वांटिटीज वो रेशियो मिल जाएगा, तो हम तुरंत
B बाय ए रेशियो को निकाल के मीन मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। कैसे? इसी फॉर्मूले से। हमें मीन निकालना है, हमें m1 पता है, xy1 हमारा आ जाएगा क्योंकि हमें आ गया है, प्लस m2 xy2। बेसिक प्रॉब्लम, और आप इसको 2-3 बार रिपीट करेंगे तो ये आपके मन में कॉन्सेप्ट बैठ जाएगा। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मूव टू आवर थर्ड प्रॉब्लम। 2 grams of a sample contains mixture of SiO2 and Fe2O3. On very strong heating, it leaves residue of weight 1.96 gram. Reaction for the loss of mass is given below. Fe2O3 on strong heating produces Fe3O4 plus oxygen gas is released. Find the mass percent of SiO2 in sample. वीडियो को रोके, पॉज करें और इस क्वेश्चन को ट्राई करें। सो लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। हमें एक 2 ग्राम सैंपल दिया है, 2 ग्राम सैंपल है SiO2। अब मैं पूरी कैलकुलेशन नहीं करता हूं, मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप बेसिक कैलकुलेशंस कर सकते हैं, मैं बस कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश करता हूं। ये हमारे पास ओरिजिनल सैंपल है। इस सैंपल को हमने हीट किया तो SiO2 को कुछ फर्क नहीं हुआ, लेकिन Fe2O3 डिकम्पोज हो गया Fe3O4 और ऑक्सीजन में। अब अगर हमारे पास एक सैंपल है जिसका वेट 2 ग्राम है और उसको हीट करने पे हमारे पास सैंपल का वेट कम हो रहा है, इसका मतलब है सीधा सीधा कि एक गैस इवॉल्व हुई है। वो गैस जब कंटेनर को छोड़ के चली जाएगी तो ऑफ कोर्स उस गैस जो कंपाउंड फॉर्म में थी पहले, वो एक सॉलिड वेट दे रही थी हमें, लेकिन अब वो वेट चला जाएगा। तो इसका सीधा सेंस ये है, लॉस इन वेट इज इक्वल्स टू वेट ऑफ ऑक्सीजन। बेसिकली स्टोइचियोमेट्री में हम मास वेट सबको एक कंसिडर करते हैं। हम जैसे मास को डील कर रहे हैं और जब वेट को डील कर रहे हैं तो हम उसमें जी फोर्स एक्ट नहीं करा रहे हैं, वी मीन मास की बात चल रही है। तो लॉस इन वेट कितना है? 2 माइनस 1.96, दैट इज 0.04 ग्राम्स ऑफ O2 गैस। अब हमें O2 गैस का वेट मिल गया है। अब हमसे पूछा जा रहा है फाइंड द परसेंट बाय मास ऑफ SiO2। SiO2 का वेट हमसे पूछा जा रहा है, और इस रिएक्शन बैलेंस नहीं, हम बैलेंस कर सकते हैं इस रिएक्शन को। 6 तो 2 मिनट। रिएक्शन इज बैलेंस्ड। 3 moles of Fe2O3 on strong heating produces 2 moles of Fe3O4 plus half mole of O2। तो हमें बेसिकली पता है कि हाफ मोल ऑफ O2 जब प्रोड्यूस होगा तो ऑफ कोर्स 3 moles of Fe2O3 यूज किया गया होगा। इस सेंस को हमें बनाए रखना है। ये जो यूनिटरी मेथड है बहुत इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम और इवन फॉर योर स्कूल एग्जाम्स। हाफ मोल ऑफ O2 विल बी 16 grams। तो 16 grams of O2 will produce 3 into molecular mass इसका जो भी है 56 into 2 plus 48, जितना भी आता है वो हम m अज्यूम कर लेते हैं। ऑफ कोर्स मैं पूरी कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूं, मैं बस एक कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो अगर 16 grams O2 प्रोड्यूस होगी 3 moles इससे, तो ये ग्राम्स में, ये ग्राम्स में, इसको जब हम नीचे भेज देंगे तो 1 gram of O2 प्रोड्यूस होगी 3 into इसका जो मॉलिक्यूलर मास अपॉन 16। तो 0.04 grams of O2 प्रोड्यूस करने के लिए हमें इसको 0.04 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर इतनी O2 प्रोड्यूस हुई है तो पक्का इतना तो हमारे पास Fe2O3 होगा। तो ये Fe2O3 2 ग्राम से जब हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास SiO2 का वेट आएगा। फिर से सुनिएगा, ये हमारे पास पक्का है, इतना Fe2O3 पक्का आ गया क्योंकि इतनी ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुई है। ये Fe2O3 पक्का आ गया और ये मिक्सचर है SiO2 Fe2O3 का। अगर हमें इसका वेट पता है, हमें टोटल वेट पता है, तो तुरंत हम दिस माइनस दिस करके SiO2 का वेट निकाल देंगे और तुरंत मास परसेंट ऑफ SiO2, इसका जितना मास आया अपॉन टोटल मास इनटू 100, दैट विल गिव अस द मास परसेंट ऑफ SiO2 इन द गिवन सैंपल। अब हम मूव करते हैं हमारी फोर्थ प्रॉब्लम में। 9 moles of D, 14 moles of E are reacted together. Find moles of B at end of reaction if 4 moles of G is present। ये 2 स्टेप की रिएक्शन है और इसमें मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स रिक्वायर्ड हैं। ये एक सीरीज रिएक्शन है, कंटिन्यूएशन में हो रही है। आपको स्टोइचियोमेट्री आनी चाहिए और आपको परसेंटेज यील्ड भी पता होनी चाहिए। अच्छा प्रॉब्लम है। ऑफ कोर्स वीडियो को पॉज करें, ट्राई करें और फिर सॉल्यूशंस से मैच करें कि आपने सही कॉन्सेप्ट लगाया। गेटिंग द आंसर इज नॉट इंपॉर्टेंट। सिर्फ आंसर लाना इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें यह भी पता होना चाहिए कि ऐसी हर प्रॉब्लम को हम टैकल कैसे करना है। तो हम सिंपल एक केस बनाते हैं कि स्टेप 1 की बात करता हूं। 3 moles of D react with 4 moles of E, है ना। जब ऐसा कुछ रिएक्शन दिया होता है तो हम कंसिडर करेंगे दैट रिएक्शन इज बैलेंस्ड, क्योंकि हम कुछ कर ही नहीं सकते ना बैलेंस।
तो हम कंसिडर करेंगे रिएक्शन बैलेंस्ड है। और अभी मैंने DECG में लिखी हुई है, इसमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स के साथ क्वेश्चन दे सकते हैं जो आपको घबराने वाली एक फीलिंग देंगे, लेकिन बिल्कुल डरने वाली बात नहीं है क्वेश्चन से। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। इसके 3 मोल्स इसके 4 मोल से रिएक्ट करते हैं, मतलब इसका 1 मोल इसके 4/3 मोल से रिएक्ट करेगा। बिल्कुल सिंपल यूनिटरी मेथड। लेकिन हमारे पास D के 9 मोल्स हैं, तो इसके 9 मोल्स को कंप्लीटली रिएक्ट करने के लिए हमें 4/9 × 3 दैट इज 12 मोल्स लगेंगे। और हमारे पास है कितने E के 14 मोल्स। दैट मीन्स D इज द लिमिटिंग रिएजेंट इन द फर्स्ट स्टेप। D इज द लिमिटिंग रिएजेंट। रिएक्शन के जो प्रोडक्ट्स होंगे वो इस पे डिपेंड करेंगे। तो हमें पता चल गया D लिमिटिंग रिएजेंट है। 9 मोल्स हमें D के चाहिए थे। वी हैव 9 मोल्स ऑफ D है हमारे पास। इसके 3 मोल्स C के 5 मोल्स बनाएंगे। हमें स्टेप वाइज रिएक्शन पे जाना है, तभी हम B तक पहुंचेंगे। इसके 3 मोल्स 5 मोल्स बनाएंगे, तो इंटू 3 इसके 9 मोल्स इसके 15 मोल्स बनाएंगे। तो क्या हमें C के 15 मोल्स पूरे मिलेंगे? यहां पे बच्चों ने या फिर आप स्टूडेंट्स ने गलती की होगी, क्योंकि यहां पे हमें परसेंटेज यील्ड दी गई 80%। इसका मतलब है हो सकता है इस रिएक्शन में कुछ गड़बड़ हुई हो सकता है प्रॉपर कंडीशंस ना हो सकता है कुछ इंप्योरिटी हो, कि जो परफेक्ट जो रियल वैल्यूज हमें मैथमेटिक्स से कैलकुलेट की वो नहीं मिल रही, हमें सिर्फ 80% यील्ड मिल रही है। तो अगर इसके 15 मोल्स हमें मिलने चाहिए थे लेकिन मिल रहा है सिर्फ 80%, दैट वुड कम आउट टू बी सिर्फ 12 मोल्स ऑफ C। हमें सिर्फ 12 मोल्स मिल रहा है C। अब हम देखते हैं हमें एक और चीज दी हुई है, वी हैव गॉट 4 मोल्स ऑफ G। हमारे पास अगर हमें पता है कि 3 मोल्स ऑफ C, अब मैं स्टेप 2 पे आ गया हूं। 3 मोल्स ऑफ C रिएक्ट विद 5 मोल्स ऑफ G। इसका 1 मोल इसके 5/3 मोल से रिएक्ट करेगा। इसका 1 मोल इसके 5/3 मोल से रिएक्ट करेगा। तो इसके 12 मोल्स, क्यों हमारे पास C के 12 मोल्स है, 5/3 × 12 इसके 20 मोल से रिएक्ट करने चाहिए थे, लेकिन हमारे पास सिर्फ 4 मोल्स हैं G के। दैट मीन्स G इज द लिमिटिंग रिएजेंट। G यहां पर लिमिटिंग रिएजेंट है, और जो प्रोडक्ट बनेगा B और F वो सिर्फ G पे डिपेंड करेगा। तो G के थोड़ा सा मैं बोर्ड को रब कर देता हूं। रिएक्शन हमें बैलेंस मिला है, G के 5 मोल्स B के 6 मोल्स बना रहे हैं, तो इसका 1 मोल 6/5 मोल्स बनाएगा, और G के 4 मोल्स 6/5 × 4 24/5 मोल्स बनाएंगे B के। लेकिन फिर हमें यहां दिया गया है कि 50% यील्ड है रिएक्शन की, मींस 24/5 का सिर्फ 50% हमें मिलेगा। दैट मीन्स 12/5 मोल्स ऑफ B। 12/5 would come out to be 2.25 moles, I believe. ऐसा ही कुछ नंबर आएगा। That means that would be the number of moles of B. अच्छा प्रॉब्लम है। And now let us move on to the last problem of today's video. Now let us move to the final question of this video. Silver oxide Ag2O decomposes at temperature 300 degrees Celsius, yielding metallic silver and oxygen gas. 1.6 gram of impure silver oxide yields 0.104 grams of oxygen gas. What is the percent by mass of silver oxide in sample? Of course लास्ट प्रॉब्लम है, मैं फिर आपको एडवाइस करूंगा वीडियो को पॉज करें और खुद से इस क्वेश्चन को ट्राई करें। बहुत ज्यादा टफ नहीं है प्रॉब्लम, बस आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। सबसे पहले तो हमको रिएक्शन लिखनी आनी चाहिए। हमें वैसे सीधे दिया हुआ है, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। Ag2O ऑन हीटिंग प्रोड्यूस मेटालिक सिल्वर प्लस ऑक्सीजन गैस, और मैं इसको बैलेंस कर देता हूं। दैट इज द बैलेंस्ड इक्वेशन। हमारे पास अब एक बैलेंस्ड इक्वेशन है, और अगर हम इसका मॉलिक्यूलर मास देखें, आप वो सब कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका मॉलिक्यूलर मास होता है 232 ग्राम्स पर मोल, एंड इट शुड हैव प्रोड्यूस्ड हाफ मोल्स ऑफ O2। दैट मींस 16 grams of O2 must have been produced from 232 grams of silver oxide. We have a 1.6 grams of impure silver oxide. जब भी impure silver oxide या मिक्सचर वाले प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, तो let us assume we have Ag2O x grams of Ag2O. It yields 0.104 grams of oxygen gas. अब हमें पता है कि 232 grams जब हम हीट करेंगे तो 16 grams O2 प्रोड्यूस होगी। तो अगर हम 1 ग्राम Ag2O को हीट करेंगे तो 16/232 ग्राम्स ऑफ O2 प्रोड्यूस होगी। अगर हम x ग्राम्स करेंगे तो 16/232 इंटू x ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगी, जो होनी चाहिए
0.104। इतनी ऑक्सीजन हमें यील्ड होनी चाहिए, क्योंकि हमें मिक्सचर से फर्क नहीं पड़ता, हमें फर्क पड़ता है सिर्फ सिल्वर ऑक्साइड के रिएक्शन से। इससे हमें सिंगल वेरिएबल की इक्वेशन है x मिल जाएगा, तो तुरंत हम मास परसेंट निकाल पाएंगे। x जैसे ही आएगा x अपॉन 1.6 इंटू 100, तो x अप्रोक्सीमेटली आना चाहिए समथिंग अराउंड 1.5 अपॉन टोटल मास इंटू 100। आपका आंसर अप्रोक्सीमेटली 94% के आसपास होना चाहिए। इफ यू आर गेटिंग दिस आंसर, कुडोज टू यू। और यहाँ पे हमारी वीडियो खत्म होती है। ऑफ कोर्स मैंने सारे कॉन्सेप्ट कवर नहीं किए हैं, आज की वीडियो में सिर्फ 5 क्वेश्चन आए हैं। ना ही मैंने नरेंद्र अवस्थी को कंप्लीटली ब्रॉड वे में कवर करने की कोशिश की थी। अप्रोक्सीमेटली मैंने शुरू के 80 क्वेश्चन से कुछ 5 इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स निकाले हैं। ऑफ कोर्स इसके आगे भी बहुत सारे पार्ट्स आएंगे, बहुत सारे प्रॉब्लम डिस्कस करने हमें केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथमेटिक्स के। तो तब तक के लिए गुड बाय।